जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 54वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में सूफी आंदोलन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो जो सूफी आंदोलन है वो 15वीं 16वीं सदी के आसपास जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन से संबंध है इसका। तो पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त शब्द क्या है? ए, सूफ यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। बी कहता है सफ़ा यानी पवित्रता या शुद्धता शब्द से हुई। सफ़ा शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है क्योंकि सूफियों के दिल, आत्मा, विचार व कृत्य पवित्र और शुद्ध होते थे। सी कहता है सूफ शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है मंडली, क्योंकि इन सूफियों का व्यवहार पैगंबर से जुड़ी हुई मंडली के लोगों के समान था। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत या विचारधारा क्या है? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। ए सही है। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? ए, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। बी, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सी, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। और डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। आपको बताना है कि इनके बारे में असत्य क्या है। तो देखिए, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, बिल्कुल सही बात है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है और ये गुरु को भी बहुत महत्व देते थे। असत्य बात यह है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो दो का डी ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? ए, बसरा, बी, बगदाद, सी, मक्का, डी, मदीना। तो महिला सूफी जो राबिया थी ये बसरा की थी। ए सही है। कि सूफी ने खुद को अनलहक घोषित किया। अनलहक क्या है? मैं ईश्वर हूँ या अहम ब्रह्मास्मि, जिसको अद्वैतवाद में कहा गया, जिसका अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूँ, है ना। तो उसी तरह से उसने खुद को कहा अनलहक, अपने आप को घोषित किया था उस सूफी संत ने, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया था। उसका नाम बताना है आपको। ए, इब्नुल अरबी, बी, मंसूर अल हज्जाज, सी, बाबा फरीद, डी, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो खुद को अनलहक कहने वाला मंसूर अल हज्जाज था। बी सही है। वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ए, मोइनुद्दीन चिश्ती, बी, बाबा फरीद, सी, सैयद मोहम्मद, डी, शाह आलम बुखारी। मोइनुद्दीन चिश्ती सही उत्तर है ए। भारत में चिश्ती सिलसिले को, सिलसिला मतलब संप्रदाय है ना, विचारधारा, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ए, निजामुद्दीन औलिया, बी, सलीम चिश्ती, सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, डी, हमीदुद्दीन नागौरी। तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सी सही उत्तर है। सूफी सिलसिला यानी संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है? ए, हिंदूवाद, बी, सिखवाद, सी, इस्लाम, डी, बौद्धवाद। इसका उत्तर आपको पता है, ये इस्लाम से संबंधित है मूलतः, है ना। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? ए, सूफी आंदोलन, बी, दीन इलाही, सी, तौहीद इलाही, डी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। ए सही है।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिला लिखा हुआ है, दूसरी तरफ भारत में उसके संस्थापक का नाम लिखा हुआ है, और नीचे ABCD करके 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। आपको बताना इन चारों में से सही क्या है। तो आप देखें, सुहरावर्दी संप्रदाय जो था, भारत में उसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक थे बदरुद्दीन समरकंदी। कादरी संप्रदाय के संस्थापक का नाम मोहम्मद गौस गिलानी था, और नक्शबंदी सिलसिला जो था उसके संस्थापक भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह थे। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वह है 1 2 3 4। आप चेक कर लें, 1 2 3 4 ए विकल्प सही है। यहीं पे भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? ए चिश्ती, बी सोहरावर्दी, सी फिरदौसी और डी नक्शबंदी। तो चिश्ती सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली भारत में, ए सही है। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? ए बदरुद्दीन समरकंदी, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख फरीद और डी सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी। थोड़ा बड़ा नाम है ना। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे, सूफी संत कौन थे? हाँ, डी सही है, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी, डी सही है। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? ए चिश्ती, बी नक्शबंदी, सी फिरदौसी, डी कादरी। तो सही उत्तर है इसका कादरी। दारा शिकोह ने कादरी संप्रदाय सूफी संप्रदाय को अपनाया, डी सही है। निम्न को सुमेलित करें। यहाँ भी आपको सुमेलित ही करना है, और यहाँ पर भी आपके पास 4 विकल्प हैं। तो इन चारों ABCD विकल्पों में से आपको मैच कराना है कि सही उत्तर क्या है। तो चलिए देखते हैं। पीर, शेख या मुर्शीद, मतलब इसका अर्थ क्या होता था वो आपको बताना है। तो इसका अर्थ था गुरु या मार्गदर्शक, आप भी जानते हैं, है ना। पीर किसे कहते हैं? मुरीद का अर्थ क्या होता था? मुरीद कहा जाता था शिष्य को। ये सही उत्तर है, एक सही उत्तर है। हाँ, आगे देखें। खलीफा सूफी मत का जो अनुपालक होता था उसको कहा जाता था, और खानकाह कहा जाता था सूफी संतों के निवास स्थल को। तो जो उत्तर हमको प्राप्त होता है वह है 2 1 4 3। 2 1 4 3 ए विकल्प सही है ना। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर कर लिया करें। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय का नहीं था वो बताना है। ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सी बाबा फरीद, डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया यह चिश्ती सिलसिले के नहीं थे, बाकी तीनों थे, डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चरागे दहलवी कहा जाता है? यानी दिल्ली का दीपक किसे कहा जाता है? किस चिश्ती सिलसिले के सूफी को कहा जाता है? किस सूफी को कहा जाता है? ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नासिरुद्दीन, सी मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज और डी सलीम चिश्ती। हाँ, शेख नासिरुद्दीन को चरागे दहलवी कहा जाता है, बी सही है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार किया था निजामुद्दीन औलिया ने, ए सही विकल्प है। निम्नलिखित सूफी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ए चिश्ती, बी सोहरावर्दी, सी कादरी और डी नक्शबंदी। तो इन सूफी सिलसिलों में जो नक्शबंदी थे ये संगीत के विरुद्ध थे, बाकी नहीं, है ना। तो डी विकल्प इस प्रश्न के लिए क्या है? सही है।
दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आप जानते हैं दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो किस शीर्षक से किया था वह आपको बताना है। ए अल फ़हरिस्त, बी किताब उल बयां, सी मजमा उल बहरीन और डी सिर्र ए अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डी विकल्प सही है, सिर्र ए अकबर। इस नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? ए एक कहता है रहीम, दो कहता है निजामुद्दीन औलिया, तीन कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती, डी और चार कहता है रसखान। और ए बी सी डी करके चार विकल्प हैं। आपको इन चारों कूट में से, चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, इसमें रहीम और रसखान ये दोनों सूफ़ी नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफ़ी संत थे, है ना। तो दो और तीन विकल्प जिसमें हो, दो और तीन का ऑप्शन सी विकल्प सही है। आगे देखें, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, कहाँ की विशेषता है वह आपको बताना है। ए गुजरात की, बी कश्मीर की, सी राजस्थान की, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, उत्तरांचल पीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है ये, बताइए। कश्मीर बिल्कुल सही है। सूफिया कलाम कश्मीर की विशेषता है, यह एक प्रकार का भक्ति संगीत है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ए महाराणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा, डी पृथ्वीराज चौहान। तो मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय में राजस्थान आए थे। डी सही विकल्प है इस प्रश्न का। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी फतेहपुर सिकरी में और डी लाहौर में। तो ये रहते थे फतेहपुर सिकरी में, सी सही विकल्प है। वहदत उल शुहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वो कौन था? यानी वो सूफी कौन था जो स्वयं को मुजहिद कहा करता था, है ना, जो वहदत उल शुहूद सिद्धांत का समर्थक था और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया कि वो पाखंडी है और वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम 3 खलीफाओं से भी अपने को आगे होने का दावा करता है, वो सूफी कौन था, है ना। तो वहदत उल शुहूद का अर्थ होता है द्वैतवाद, एक तरह से जैसे भारत में पहले से था प्राचीन दर्शन का, और मुजहिद का अर्थ होता है धर्म सुधारक। तो सूफी का नाम बताना है। ए शेख अहमद फारूक सरहिंदी, बी दारा शिकोह, सी ख्वाजा बकी विल्लाह और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही उत्तर है शेख अहमद फारूक सरहिंदी, है ना। यह वहदत उल शुहूद सिद्धांत का समर्थक था और इसे मुजहिद भी कहा जाता है और इन्हीं को बादशाह ने गिरफ्तार करा लिया था पाखंडी कहकर। ए सही विकल्प है। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नासरुद्दीन चिरागे दहलवी, सी सलीम चिश्ती, डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो सबसे धनी सूफी इनमें से थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, डी सही विकल्प है। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? बख्तियार काकी का मतलब होता है भाग्यवान रोटियों वाला। ए शेख नासरुद्दीन को कहा गया, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया, सी सलीम चिश्ती को कहा गया और डी निजामुद्दीन औलिया को कहा गया। आपको बताना है इन चारों में से सही विकल्प क्या है, तो बताइए। जी हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया, बी सही विकल्प है। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समझ मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।